बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने वीडियो का स्टार्ट लिया है बखूर लगाने से। वैसे तो मैं डेली ही इसे लगाती हूँ, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ फिर से जो है ना इसकी वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। आज हमने बनाने हैं फ्राइड राइस, जिसे हम जो है ना चाइनीज़ राइस भी कहते हैं, वेजिटेबल राइस भी कहते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, सोचा चले वीडियो का स्टार्ट ले लेती हूँ। चिकन 1 केजी के बराबर मंगवा लिया है और ज़ोया से मैंने कहा आप वॉश करके मुझे दे दो। सबके गले ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम सबको घर पे लगा हुआ है, तो सोचा चले पहले चिकन से जो है ना यखनी बना लेते हैं। और सूप तो बाहर से मंगवाए लेकिन उससे कोई जो है ना ठीक नहीं हुआ, तो अब सोचा घर पे ही पहले यखनी बना लेते हैं। यहाँ चिकन को मैंने अच्छे से बॉयल होने के लिए रख लिया है और हमारे फ्रीज़र में हमेशा जो है ना गाजरें पड़ी रहती हैं। ये 2-4 दिन में जल्दी से ख़त्म हो जाती है ना, आजकल सीज़न भी इसका है। तो फिर से अब्बू ले आते हैं तो अम्मी कटिंग करके रख लेती है ना, रूम टेम्परेचर पे तो आपको पता है ख़राब हो जाती हैं। तो ख़ैर अम्मी से मैंने जो है ना शिमला मिर्च की भी कटिंग करवा ली थी और अम्मी ने यहाँ पे हया को भाई का सूट दे दिया था कि आप जो है ना इसको आयरन कर दो। और ज़ोया दिखाती हूँ कि ज़ोया क्या कर रही है। ज़ोया यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही है, मतलब यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। तो हमारी जो है ना मॉर्निंग के बाद जो है ना ये सारे के सारे क्लीनिंग वाले काम भी शुरू हो जाते हैं। यखनी बन के तैयार हो गई है, मैं ख़ुद भी यखनी पीने के लिए आ गई हूँ रूम में। बाकी सब ने भी पीनी है तो अपने-अपने लिए कप में निकाल के पी लेंगे। इसके बाद मैं वापस जाऊँगी किचन में। तो जी यहाँ पे जो है ना गाजर को अम्मी ने गोलाई में कट करके रखा था फ्रीज़र में। इसकी मैंने थोड़ी लंबी शेप काट दी ना, क्योंकि राइस में लंबे अच्छे लगते हैं। बाकी मटर है, इसमें शिमला मिर्च है। फ्राई राइस के लिए मैंने चिकन को इस तरह से शेल्ड कर दिया है। और ये चिकन जो हड्डी वाला बच गया है, इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई कर लेंगे, अलग से खा लेंगे रोटी के साथ ना। और राइस को मैंने पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छे से जब बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अपने फ्राई राइस का तड़का लगाएंगे। तो जी देशकी में सबसे पहले जाएगा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा ही जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिरयानी तो है नहीं। 2 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। जो हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स है, इन सबको मैं ऐड कर दूँगी। तो जी यहाँ देख सकते हैं सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें जाएगा चिकन। चिकन के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक और जाएगा काली मिर्चों का पाउडर 1 और ये सॉसेज है इस साइड पे, तीनों सॉसेज जाएंगी अब इसमें। सबसे पहले जाएगा विनेगर, ये जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। मैं बस अंदाजे से डाल देती हूँ जितना आप लोग को इसका टेस्ट पसंद है। और इसके बाद जाएगा सोया सॉस, ये भी अंदाजे से ही डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। चिली सॉस जाएगा, ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा। बस बाकी जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं शामिल करूँगी। हमें बस काली मिर्च और नमक नहीं ये पसंद है। चाइनीज़ नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें नॉर्मल नमक ज़्यादा पसंद है। बस इसे थोड़ा सा ही भून दूँगी, इसके बाद इसके ऊपर राइस डाल दूँगी बॉयल के। दस मिनट दम देने के बाद चावलों को मैं डिश आउट कर देती हूँ।
तो भाई ने कहा था मेरे फ्रेंड के लिए एक प्लेट निकाल दो, तो पहले भाई के फ्रेंड के लिए एक प्लेट निकाल देती हूँ। इसके बाद जो है ना बाकी घर वालों ने खाने होंगे तो अपने लिए राइस निकाल देंगे, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ शावर लेने के लिए और फ्रेश हो जाऊँगी, नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं खाना खाऊँगी। मुझे जो है ना किचन में जब मैं काम करती हूँ वैसे ही खाना बनाते हुए मेरा दिल नहीं चाहता, और फ्रेश होने के बाद ही फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं। चलिए अब मैं जाऊंगी फ्रेश होने। तो जी शावर लेके मैं आ चुकी हूँ और अब मैं पढ़ूंगी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो जी फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम की चाय में ही। तो जी मॉर्निंग होगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी पराठे। चने मैंने बॉईल किए हुए उठा लिए हैं। इससे मैं चने का सालन बनाऊंगी जो कि हलवा पूरी के साथ होता है। तो चलिए जल्दी से पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ख़त्म हो गया है तो बस ये है कि सिर्फ आज के पराठे हो जाएंगे। अम्मी से मैंने कहा ये मंगवा दें। और यहाँ पे ये देखिए लच्छा वाला पराठा मैं बनाने लगी हूँ। भाई ने कहा था कम घी डालना, भाई का गला खराब हो गया। पराठे मैंने बना लिए। अम्मी यहाँ पे चाय बनाने लगी। बस सामने जो है ना मेरे छोले पड़े, अब मैं छोले बनाऊंगी। तो चाय को उबाला आ गया है। अम्मी ने सबके लिए चाय बनाई है आज। वैसे अम्मी कम बनाती है ना, अम्मी स्लो करना, बंद नहीं करना। हाँ बस चलिए अम्मी हटे। तो जी मैंने कढ़ाई उठा ली। कढ़ाई आएगा यहाँ पे। जी हम बनाने लगे चक्कर छोले देसी घी। तो ये जो है ना बहुत ही आसान सी जो है ना चक्कर छोले की रेसिपी। इसमें ना ही लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ना ही प्याज जाएगा, ना ही टमाटर, कुछ भी नहीं। बेसिक से मसाले जाएंगे जो कि हमारे किचन में होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जले ना। और फ्रीज़र में जो चने हमारे फ्रीज़ किए हुए हैं इस वक्त पड़े हुए हैं तो वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा जी ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने बाद में ही ऐड किया था, पहले मैं भूल गई थी ना इसीलिए, और मैंने आप लोग को बता दिया है। अच्छा खैर चने मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो इसमें 1 गिलास के बराबर पानी भी ऐड कर दूँगी और थोड़े से चने मैं बचा दूँगी। वो इसीलिए क्योंकि इनको मैंने मैश कर देना है ताकि इसकी ग्रेवी हल्की सी जो है ना गाढ़ी हो जाए। और अब मैं इसमें 1 गिलास के बराबर पानी भी ऐड कर दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे जो छोले मैंने बचाए थे इसे मैंने मैश कर लिया और बाकी जो चने हैं वो मेल्ट हो गए हैं, फ्रीज थे ना, और 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। इससे थोड़ी ग्रेवी जो है ना गाढ़ी हो जाएगी। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक 1 टीस्पून के बराबर मैं शामिल कर देती हूँ। तो मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय पराठा उठा लिया है और 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चोलों को पकते हुए। मज़ीद इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे और बनाएंगे, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तो मैं अपने लिए एक प्लेट निकाल देती हूँ, बाकी घर वाले जो है ना अच्छे से बन जाएंगे फिर ही खाएंगे, क्योंकि चाय जब ठंडी हो जाती है अगेन उसे गर्म करके फिर पीना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे गर्मा गर्म नाश्ते ही पसंद है ना। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।